ना आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन इस हिना के इस्तेमाल से आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। आप इजीली वैसे ही बाल आपको मिल जाएंगे जैसे पायल जी के आप देख रहे हैं, लंबे घने नमिता, जब एक आई वाज अ कॉम्प्लेक्स पर्सन फॉर हेयर्स, स्पेशली हेयर इन स्किन, तो जब अगर एक कॉम्प्लेक्स पर्सन इस लेवल पे आके एज ए एक्सपर्ट स्किन और हेयर होके आपके सामने बैठ सकता है, तो आप क्यों नहीं? एक नॉर्मल इंसान जिसका ब्यूटी ठीक ठाक है, हमारा तो एवरेज था, अगर आप लोग ने एक्सपर्ट बना दिया मेरे को, तो आप नॉर्मल इंसान घर बैठे कर सकता है। और उसका फीलिंग उसको विद इन 21 डेज, इसलिए हम बोलते हैं कि उसको एहसास हो जाता है कि कुछ हो रहा है। फिर थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। बिल्कुल सही, थोड़ा है और थोड़े की जरूरत मुझे लगता है वो तो जिंदगी भर रहती है, लेकिन ये मेहंदी, ये हिना आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल साबित होने वाली है। और इसका रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप इसे ऑर्डर करेंगे अपने घर पे और आप इसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करेंगे। तो आप देखेंगे 21 डेज के अंदर किस तरह से आपके बालों की खूबसूरती और ज्यादा अच्छी हो जाती है। अच्छा, अब मैं खूबसूरती की तो बात कर रही हूँ, खूबसूरत तो होंगे, लेकिन अगर मैं जड़ों की बात करती हूँ, रूट्स की बात करती हूँ, मुझे आज भी याद है मैम कि आप हमेशा ये बोलते हो ना कि जड़ों से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है मान लो बालों में, तो ये कैसे रूट से सॉल्यूशन दे सकती है? देखिए, जड़ों से समस्या को सुलझाना, बहुत अच्छी लाइन बोली आपने। ये प्रोफेशनल भी हो गई, पर्सनल भी हो गई। हर प्रॉब्लम को जड़ से। हमने इस हिना के लिए बोला बालों में कम लगाइए, एक बार को छूट जाए, पर आप ऐसे ही बाल अपने हैं यहाँ तक तो कम लगे, पर ये जो जड़ है, स्कैल्प पे मोटी मोटी मेहंदी को भर दीजिए। मतलब जनरली लोग क्या सोचते हैं, मेहंदी ली ऐसे लगा दिया, ब्रश से वो अप्लाई करते हैं। हाथ से लगाइए, बिल्कुल दबा दबा के स्कैल्प पे भरिए। टोटल आप जब जड़ से भरेंगे तो इसके अंदर जो हर्ब्स होती हैं वो करीब 2.5 से 3 घंटे बाद जड़ों में जाना शुरू करती हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं, मेहंदी धुलने के बाद असली ट्रीटमेंट शुरू होता है। आप पूछिए क्यों? कैसे पूछेंगे? आप पूछिए। सूखने के बाद जब हवा लगती है, ये मेहंदी सूखने के बाद जब हवा लगती है तो एक कलर बहुत अच्छा आने लगता है, चेंज होने लगता है। और जब कलर चेंज हो जाता है, फिर आप अपने बालों को, जैसे आपने पूरे बालों को लेके ऐसे फोल्ड कर लेते हैं इनसाइड, पूरा इनसाइड फोल्ड कर लीजिए और एक अच्छा सा रफेल डाल दीजिए। यानी कि आप अपने बालों को मैक्सिमम हवा से बचा लीजिए। हवा लगने ही मत दीजिए हिना लगने के बाद, फिर देखिए क्या मस्त होता है। अच्छा, उससे होगा क्या? मतलब कुछ होगा, आप देखिए ना, दिस इज द बेस्ट ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यस एग्जैक्टली, मतलब करके देखना है आपको सिर्फ मतलब सुनना नहीं है। मुझे लगता है बहुत इजी टिप दिया है अभी मैम ने, वो आपको अप्लाई करना है अपने घर पे और आप देखिए कि आपके बालों की खूबसूरती किस तरह से और अच्छी हो जाती है। मैं तो अप्लाई करने वाली हूँ, लेकिन आप लोग भी इसे अप्लाई करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ, हमारा जो मोटिव है इस शो को आपके सामने लेकर आने का, वो प्रॉपर्ली सॉल्व हो गया। अच्छा, यहाँ पे हिना की बड़ी सारी बातें तो हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप बहुत सारे टिप्स भी बताते हो ना मैम, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मेरा मेन फ्रूट फेशियल है। अच्छा, ओके। हाँ, मेरा ये कहना है कि अगर आप फ्रूट फेशियल कर रहे हो, इस सीजन में समर केयर है, समर केयर में आपके पास तरबूज और खरबूजा बहुत मस्त आ रहा होता है, ग्रेट करिए। 2-4 फ्रूट्स की आइस बना के रख लीजिए, जैसे सबसे मेन एलोवेरा की आइस बना लीजिए। अच्छा, अगर आपने एलोवेरा के बीच के पोर्शन की आइस बना के रब कर दिया है और लेमन लगा दिया उसके पहले, इसकी मसाज करके आप मुल्तानी मिट्टी में तरबूज को फेंट करके साथ में गुलाब की पत्तियां डाल के वो भी पीस करके पैक लगाते हो और आधे घंटे के बाद नारियल पानी की बर्फ लगा लेते हो। ये सारी चीजें एकदम कूलिंग है, कोई फेशियल कराने की जरूरत नहीं है। अगर बस इसको ये कि जैसे फेशियल मंथ में एक बार होता है, ये हफ्ते में एक बार होता है। अच्छा, ये एक बार और वो भी अपने आप कीजिए। अच्छा, दूसरे के हाथ से मत करवाइए, आपके हाथ की जो एनर्जी होती है वही आपके फेस को संभालती है। बहुत अच्छा आपने टिप दिया है यहाँ पे। अच्छा, गर्मियों के मौसम में तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है ना। अगर मैं बालों की भी बात करूँ, कई बार बहुत ऑयली हो जाते हैं बाल, अगर इस हिना का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में और क्या कर सकते हैं? राइट। अगर जैसे आपके ग्रे बाल है, बहुत ज्यादा व्हाइट बाल है और आप ये मेहंदी लगा रहे हैं, आप सोच रहे हो कि कलर छोड़ना चाह रहे हैं, देखिए 90% लोग कलर छोड़ना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है कि हम कलर लगाएं। तो आप चुकंदर लेकर के बीट करके पीस करके उसके रस में इस मेहंदी को रात भर के लिए घोल दीजिएगा, अगर आपकी ज्यादा ग्रे है। अच्छा, तो अदरवाइज दिस इज सफिशिएंट। और इस मेहंदी को लगाने के बाद अंडा डालना आपकी चॉइस है, हमने एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर आप डालना चाहते हैं आप अंडा डाल लीजिए और लगाने के बाद पानी से धो लीजिए। अगले दिन इसके अंदर जो डब्बी है छोटी वाली, उसको फिर लगा लीजिए। अच्छा, ध्यान से समझिएगा, इसमें एक डब्बी है जो बेस बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि दूध और घी में मिला के आप बेस बनाएंगे। इसी को हिना धोने के बाद फिर से लगा लीजिए अगर आपके बालों में ज्यादा प्रॉब्लम है। और ये जेंट्स लेडीज सबके लिए मल्टीपर्पज इफेक्ट करने वाली है। अच्छा, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। और सारी हर्ब्स इसमें रोस्टेड है, भुनी हुई है, इवन आग पे भी नहीं की है, धूप पे दिखी हुई है। तो आपको कंप्लीट प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन लगाने का तरीका सही होना चाहिए। आपके अंदर एक
फीलिंग होनी चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि ये चीज हम करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो तो अच्छा ही होगा। अच्छा, अगर मैं यंग एज में बात करती हूँ, लगता है ना हिना अभी से क्यों लगानी है, थोड़े ओल्ड हो जाएंगे तब लगाएंगे हिना, लेकिन मुझे लगता है ये जो हिना है ना, ये यंग एज में भी बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ये बिल्कुल सही बात है कि हिना के मामले में ये बहुत मिथ है कि हिना क्या है, गाजरी सा कलर हो जाता है, मुस्लिम सा लुक, रेड लुक आ जाता है, नहीं अच्छा लगता है। दिस इज ट्रू, बिल्कुल सही बात है। पर हिना और हर्बल हिना में 36 का आंकड़ा है। अच्छा, दिस इज जस्ट ऑपोजिट। हर्बल हिना मीन्स 90% हर्ब्स मिक्स इन हिना जस्ट टू फोल्ड द पाउडर, राइट। और कोई रोल नहीं उसका, हिना का वाकई में कोई रोल नहीं है। 90% हर्ब्स जो आपके बालों को चाहिए है वो इसको एक कंप्लीट डाइट के रूप में आपको मिल जाती है। बस इसको लगाइए और कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ना तेल लगाने के। हाँ, हर्बल शैम्पू इसके साथ अगर आप एडजस्ट कर लीजिए तो सोने पे सुहागा। तो हर्बल शैम्पू भी आपसे मिल जाएगा हमें? हाँ, हम हर्बल शैम्पू हमारे क्लिनिक पे मिलता है, लेकिन हम ऑनलाइन अभी नहीं ला पाए हैं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आप हर्बल शैम्पू भी लॉन्च कर दें, ताकि पूरा पैकेज ही हमारे पास हो जाए ना, हम हिना भी ले लें, हर्बल शैम्पू भी ले लें, और साथ में जो आप फ्रूट फेशियल बताती हैं उसका पैक भी ले आइए, है ना। ये सब प्लानिंग चल रही है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि नियर फ्यूचर में आपको मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ ही इस हिना के अंदर ऐसा क्या मौजूद है, ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां आपने इस्तेमाल की हैं? बनाने का प्रोसेस तो ऑफ कोर्स आपका बड़ा अच्छा रहा होगा, तो इसमें ऐसा क्या है जो कि एक रामबाण की तरह हमारे लिए साबित होता है? कुछ राज रहने दीजिए। नहीं, लेकिन हमें राज यहाँ पे जानने हैं मैम। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मेहंदी में मिला सकते हैं और कुछ नहीं मिला सकते हैं। इसी कारण से हमको एक बॉक्स और रखना पड़ा और एक नहीं रखना पड़ा, ताकि आप मेहंदी को प्रॉपर एक डब्बे को, अगर आप, अच्छा कुछ लोग मान लीजिए बेस नहीं बना पा रहे हैं, मान लीजिए नहीं लगा पा रहे हैं, राइट, तो आप डायरेक्ट भी लगा लीजिए ना, मतलब आपको ज्यादा टाइम नहीं है तो प्रैक्टिकली थोड़ा नहीं हो पाता है। लेकिन ये कि हाँ, परफेक्ट रिजल्ट लाने के लिए आपको बेस बनाना पड़ता है और सेकंड बार में फिर से लगाने पड़ता है। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, हफ्ते में 2 बार लगाएंगे, उतना फायदा बढ़ेगा हिना को। अच्छा, आप ये मान के मत चलिए कि हम हिना लगा रहे हैं, आप ये मान के चलिए हम अपनी किसी प्रॉब्लम को जड़ से सुलझाने जा रहे हैं, तो जिसकी जितनी मेजर प्रॉब्लम है उसकी डोज उतनी ज्यादा बढ़ा दीजिए। 1 आध महीने करने के बाद आप पीछे आ जाइए, फिर कम करने लगिए, लेकिन शुरू में आपको थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन आपने बोला कि 1 महीने बॉक्स चलेगा, तो 1 महीने में कितनी बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? 4 टाइम्स। अच्छा, 4 टाइम्स बेस लगेगा, 4 टाइम्स हिना लगेगी। तो उतनी क्वांटिटी इसमें आपने दी? राइट। अच्छा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसके साथ ही अगर मैं बात करती हूँ, वैसे मैं आपको बार बार देखे जा रही हूँ, मतलब मैं आई वाज हुक्ड जब मैं यहाँ पे स्टूडियो में आई थी, और मुझे लगा था कि मैम, अरे आपको क्या हो गया, आप इतनी यंग कैसे हो गई हैं, हमें भी राज बता दीजिए। तो हमने राज तो पूछा, आपने कहा कि सब आपके वहां पर कहते थे जब आप नई नई ब्याह कर आई थी कि वो क्या बोला था आपने, बहुरिया सांवरी है। तो भाई सांवरे से गोरे होने तक की जर्नी मैम की कैसी रही, ये तो आपने जान लिया, लेकिन कोई तो अलग सा राज है, देखिए, जो आप हमसे छुपा रही है। एक जैसे आप ये समझ लीजिए, एक मेड को आपने कढ़ाई दे दी, किसकी साफ करनी है, तो वो घिसाई के रूप में हमने अपने को लिया। अपने को इतना प्यार कीजिए, अपनी केयर अपने आप कीजिए। अच्छा, देखिए, केयर की बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है, उनको मैं इंतजार नहीं करवा सकती, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, लगता है कॉलर से संपर्क टूट गया है, तो आज मैम से बातचीत के सिलसिले को आगे जारी रखना पड़ेगा हमें। तो आप केयर की बात कर रही थी। केयर की बात हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये कुछ मत सोचिए कि किस दिन हम क्या कराएंगे, रोज करिए। रोज खाना खाते हो, रोज पानी पीते हो, उसी तरह से अपने रोज स्किन पे कोई ना कोई फल से मसाज जरूर कीजिए। राइट। आलमंड मिल्क बना लीजिए, बादाम का पाउडर पीस लीजिए और दूध अलग रख लीजिए, और दोनों को मिलाकर के किचन में घुसते ही पूरे मुंह पे लगा लीजिए। वेरी नाइस टिप। इसके साथ ही एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं आप? हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, रोहित बात कर रहा हूँ दिल्ली से। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए। जी मैम, ये जानकारी लेनी थी कि मेरे वाइफ के पिंपल्स हो रहे हैं काफी चेहरे पे, तो उन्होंने काफी मतलब ट्रीटमेंट यूज किया है, मतलब कभी सिंदूर पाउडर लगाया है, कभी नीम फेस पैक यूज किया है, काफी यूज किया, मतलब लेकिन फिर भी पिंपल्स नहीं जा रहे। ओके, पिंपल्स एक ऐसी समस्या है। इसका तो बिल्कुल आपको रामबाण टिप बताते हैं। नीम की पत्तियों को उबाल लीजिए। हाँ, आपने पूछा है अपनी वाइफ के लिए, तो करिएगा भी। तो आपने नीम की खूब सारी पत्तियां लीजिए, छोटी पत्तियां धो के ढांक करके उबाल लीजिए, उस पानी को छान करके कांच की बोतल में रख लीजिए। 8-10 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, पिंच ऑफ हल्दी डाल दीजिए। इस बोतल को एक स्प्रे बोतल में डाल दीजिए, उसको फ्रिज में रख दीजिए। सोने जब जाए ऐसे स्प्रे मारिए, पूरा कस के मारिए, ऐसे करके पूरा ऐसे मार दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर अंतर आ जाएगा। अरे वाह, क्या 1 हफ्ते के अंदर आपको इतना अंतर आ जाएगा कि आप फिर छोड़ नहीं पाएंगे। ये सब चीजें ऐसी ही हैं,
नेचुरल चीजें और इनका कोई साइड इफेक्ट कोई नहीं साइड होता। इफेक्ट नहीं, बिंदास लगाइए एकदम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। इसके साथ ही एक और कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका, बताइए। आज मेरे को पायल सिन्हा जी से बात करनी है। हाँ जी, कौन बात कर रही है? पहले अपना नाम बताइए मैम। मैं शीतल शर्मा बोल रही हूँ। अच्छा शीतल जी, बताइए क्या पूछेंगे? पूछना वो आगे से सारे बाल बहुत झड़ रहे हैं और वो आ नहीं रहे दोबारा, अगर कुछ भी